वेलकम बैक। और अभी पूरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड का जो न्यूज़ है वो बात कर रहा है नाओमी ओसाका के बारे में, तो मैंने सोचा कि हम लोग भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और नाओमी ओसाका की ये जो कंट्रोवर्सी जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले तो जब नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन में खेलने के लिए आई तो सबसे पहले ये हम लोगों को सबको पता है कि नाओमी ओसाका किस तरीके की प्लेयर है। उसने हार्ड कोर पे इतना अच्छा 4 स्लैम, अभी जो लास्ट 2 ग्रैंड स्लैम हुआ है यूएस ओपन 2020, 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन, शी इज़ द चैंपियन। तो बहुत अच्छी प्लेयर है वो हार्ड कोर्ट पे, और क्ले कोर्ट पे भी वो अच्छी प्लेयर है। मतलब जिस तरीके से उसने फर्स्ट राउंड में खेला और मतलब जिस तरीके की वो प्लेयर है, बिग फोर हैंड, बिग सर्व, तो सिर्फ हमको ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की उसको कमी है, इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में है। तो इसी वजह से उसने एक तरीके से डिसीजन लिया कि उसको मतलब जिस तरीके से मेंटल हेल्थ में उसको प्रॉब्लम हो रही होगी, मेंटल हेल्थ इट्स अ बिग थिंग। और अगर आप इतनी छोटी सी उम्र में आप फ्रेंच ओपन खेलने जा रहे हैं और 4 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, इट्स लाइक अमेजिंग। मतलब इतना दिन से आपको सेरेना विलियम्स डोमिनेट कर रही थी आपको वुमेन्स गेम टेनिस का, तो इस वजह से इतनी बड़ी चैंपियन अभी तक नहीं आई है। ज़्यादातर जो अभी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो 4 ग्रैंड स्लैम वुमेन में कोई नहीं अभी जीता है जो अभी खेल रहा है। वेनस विलियम्स है जो मतलब हम अभी उसको सोच रहे हैं कि अभी वो और ज़्यादा ग्रैंड स्लैम नहीं जीत सकती है उसको हटाकर। जैसे मारिया शरापोवा ने 1 साल पहले रिटायरमेंट लिया, वो 5 ग्रैंड स्लैम, 4 से ज़्यादा, मतलब तो ये बात हम नहीं कह सकते थे। लेकिन अभी नाओमी ओसाका इज़ द बेस्ट एथलीट, इज़ द हाइएस्ट पेड एथलीट, वुमेन एथलीट इन द वर्ल्ड। तो जो वो करती है वो इम्पॉर्टेंट है और वो न्यूज़ क्रिएट करता है, और इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया। और वो समझ रही है कि टेनिस इज़ अ इंडिविजुअल गेम, तो बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होंगे। तो उसने एक कदम उठाया, उसने बोला कि फ्रेंच ओपन में आने के बाद बेसिकली कि हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे हर मैच के बाद, ठीक है, जो इट्स लाइक अ वेरी टीडियस थिंग फॉर प्लेयर्स, क्योंकि जब हार के आते हैं प्लेयर्स और उसके बाद से तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और उसके बाद से बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं जो ऐसा सवाल पूछते हैं कि आप क्यों हार गए, आपका फोरहैंड क्यों नहीं काम कर रहा था, जो इस तरीके मतलब कि आपको जर्नलिस्ट का पूछना ये काम है, क्यों नहीं काम कर रहा था। और बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो इस तरीके के इडियोटिक टाइप के सवाल को एकदम निगलेक्ट कर देते हैं, क्या पता क्यों नहीं काम कर रहा था, आई डोंट नो, आई विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट मैच, लेट्स सी टुमारो। मतलब इतना 1 वर्ड, 1 सेंटेंस का आंसर देके निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन नाओमी ओसाका का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का नहीं है, वो हर एक सवाल को बहुत ज्यादा एनालाइज करके जवाब देती है। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और अब कोई भी चीज को आप एनालाइज कीजिएगा, इसका मतलब कि आपके दिमाग में आपने उसके बारे में सोचा और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और उसके बाद से आपने जवाब दिया। नोवाक जोकोविक उसी टाइप का प्लेयर है, आपको मतलब कि बहुत ज्यादा वो सोचता है कि दूसरों ने क्या कहा। इसी तरीके की नाओमी ओसाका भी सोचती है और बहुत ज्यादा वो सोच करके जवाब देती है। तो खास करके मतलब अगर इडियोटिक टाइप का सवाल कोई पूछेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब भी वो उसको सोचेगी और वो निगलेक्ट कर सकती है, लेकिन उसका कैरेक्टर उस तरीके का नहीं है। तो इसी वजह से वो मेंटल प्रेशर वो महसूस कर रही होगी, और प्रेशर है उसके पास, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1, डिजर्विंग वर्ल्ड नंबर 1 कहा जा रहा है कि है। ऐश बार्टी को नहीं कहा जा रहा था, लेकिन अभी 2-3 सबसे ज्यादा इस साल आपको मैचेस जीती है, 3 आपको टाइटल जीती है इस साल, तो बार्टी को बोला जा रहा है कि ही इज डिजर्विंग। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा था इसी साल, तब उसको डिजर्विंग वर्ल्ड नंबर 1 नहीं बोला जा रहा था, नाओमी ओसाका को बोला जा रहा था। लेकिन प्रेशर नाओमी ओसाका के पास था, तो इसी वजह से उसने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। लेकिन तुरंत फ्रेंच टेनिस फेडरेशन की तरफ से बात आ गई कि आप क्यों नहीं कीजिएगा, अगर आप नहीं कीजिएगा तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप नहीं कीजिएगा तो आपको $15,000 का फाइन लगेगा। दैट्स फाइन, क्योंकि पिछले साल नाओमी ओसाका, फोर्ब्स ने अभी आपको प्रोड्यूस किया है कि बताया है कि $55 मिलियन उसने अर्न किया है। तो मतलब कि उसके लिए पैसा डजंट मैटर। लेकिन जब उसके बाद से नाओमी ओसाका को फिर से फ्रेंच टेनिस फेडरेशन ने बोला कि मतलब आपको $15,000 फाइन के बाद मतलब मे भी डिफॉल्ट कर दिया जा सकता है टूर्नामेंट में, और मे भी बहुत सारे टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम को ये कदम उठाना होगा
कि मतलब आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है 1 साल 2 साल के लिए कि आप इस तरीके का कदम उठा रही, क्योंकि WTA के लिए नाओमी ओसाका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन राइट नाउ। शी इज अ डिजर्विंग वर्ल्ड नंबर 1 कहा जा रहा था। अभी आइश बाटी ये साल मतलब ये फ्रेंच ओपन जीत जाती है, जो फेवरेट है तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कहा जा रहा था वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, हाईएस्ट वुमेन पेड एथलीट दिस ईयर। तो WTA इस तरीके से नाओमी ओसाका को अच्छे से मार्केट करना चाह रहा था, या मतलब वो एक तरीके से इस स्पॉटलाइट का काफी अच्छे से फायदा उठा सकता था और टेनिस को इसका फायदा होता, लेकिन नाओमी ओसाका ने ऐसा कदम ले लिया तो इस वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और इस वजह से WTA ने सोचा कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान होगा और बहुत ज्यादा दूसरे प्लेयर्सों को मतलब इस तरीके का कदम उठाने का मौका मिलेगा कि मतलब हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो हम ऐसा कदम उठा सकते हैं। और बहुत सारे प्लेयर्स जो मेंटल हेल्थ अभी भी महसूस कर रहे होंगे तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस देना होगा, लेकिन नाओमी ओसाका को नहीं देना होगा क्योंकि उसके पास पैसा है, तो मतलब वो झेल सकती है फाइन, लेकिन और सब प्लेयर्स नहीं झेल सकते हैं। बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स आपको टॉप 100 में ही 15,000 मतलब डॉलर्स, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम, वेरी बिग थिंग फॉर देम। तो इस वजह से फ्रेंच ओपन या फ्रेंच टेनिस फेडरेशन WTA और ITF मिल के ये सोचा कि डिफॉल्ट वाला जो मैसेज गया नाओमी ओसाका के पास कि आपको डिफॉल्ट भी किया जा सकता है, तो नाओमी ओसाका ने सोचा कि विड्रॉ कर लेते हैं और उसने विड्रॉ कर लिया। और ये बहुत और बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई कि शी इज़ अ ब्रेव वुमेन, मतलब हमको ऐसा पता है, लेकिन पहला बात की यहाँ पे ये गलती है कि फ्रेंच टेनिस फेडरेशन को पहले कांटेक्ट करके नाओमी ओसाका को समझाना चाहिए, या अंदर वो बात हुई, नाओमी ओसाका ने नहीं समझा, लेकिन इस तरीके का आपको मैसेज पहले डायरेक्टली पब्लिक में नहीं देना चाहिए कि आप डिफॉल्ट भी हो सकती हैं, आई डोंट नो। लेकिन इस तरीके का अगर और ये जो मैटर है अगर हीट पकड़ेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और मे बी हम लोग नाओमी ओसाका को टेनिस में और ना देखें, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लगता है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी जो है, जो मतलब कि जब जब वो सबसे पहले US ओपन जीती थी तो सेरेना विलियम्स वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था तो कोर्ट पे, तो हम लोगों ने देखा था कि वो उस वक्त उतनी ज़्यादा खुली हुई नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे 2 साल 3 साल में बहुत ज़्यादा अच्छे से मीडिया पर्सन वो बन गई थी और बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके वो सब आंसर देती थी। तो शी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो टेनिस के लिए। तो टेनिस ITF सब ग्रैंड स्लैम और फ्रेंच टेनिस फेडरेशन को सोचना चाहिए और जाकर नाओमी ओसाका को पर्सनली बताना चाहिए कि शी इज़ नॉट डूइंग, मतलब उन लोगों को मिलकर ये वाला मैटर सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि ये मैटर जितना ज़्यादा हीट क्रिएट करेगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा नाओमी ओसाका पर, और फिर हमको लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हो सकती है।